तो स्टोइचियोमेट्री का मीन होता है बैलेंस इक्वेशन में हमें कैलकुलेशन देखनी है, दैट इज बेसिकली स्टोइचियोमेट्री। केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है। अब जैसे मैंने एक सिंपलेस्ट इक्वेशन ले ली है कि मीथेन का कंबशन हुआ, CO2 और वाटर बना। अब हम जानना चाहते हैं कि मीथेन के कितने मोल्स रिएक्ट करते हैं 12 मोल ऑफ ऑक्सीजन से। तो इसको हम एग्जाम में एग्जामिनर को भी कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं करने के। एक अप्रोच मेरी कहलाएगी शॉर्टकट फॉर्मूला। शॉर्टकट फॉर्मूला इतना अच्छा है, इतना फास्ट है कि कुछ नहीं सोचना पड़ता, सीधा फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि 11th स्टैंडर्ड में स्कूल का टीचर उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहता, या ये कहें उसकी भी बात ठीक है कि अगर वो शॉर्टकट फॉर्मूला आप लगाते हैं तो आपका भी ब्रेन डेवलपमेंट जिसे कहते हैं ना, थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस जो होता है उसमें आप नहीं जाते। तो पहले शॉर्टकट नहीं, पहले हम थिंक प्रोसेस में जा रहे हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, पहले उसमें करेंगे फिर शॉर्टकट में। ना, तो हमारा जो पहला मेथड रहेगा स्टोशियोमेट्री करने का, वो रहेगा अप्रोच जिसे हमने एक नाम दे रखा है बिटुआ अप्रोच। कुछ बच्चे पहले से पढ़ रखे हैं, ये सेशन उनके लिए है भी नहीं, क्योंकि जो बच्चे अगर पढ़े हुए बैठे हुए हैं बेटा, अगर वो बोलते रहेंगे तो मैं इन नए बच्चों को नहीं समझा पाऊंगा जिनकी प्रॉब्लम है। तो प्लीज अगर आप पढ़ भी रखे तो कंट्रोल, कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिटुआ अप्रोच हम लगाएंगे। बिटुआ, BITUA, बिटुआ। और इस बिटुआ अप्रोच में बी पहला लेटर है, और बी का मतलब मेरा कहने का होगा बैलेंस्ड इक्वेशन। हमेशा जो भी क्वेश्चन आए उसमें आप देख लीजिएगा कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, दैट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बिटुआ का बी है बैलेंस्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आपको लिखना है इस क्वेश्चन को करने से पहले कि यहाँ जो बी आ रहा है वो बी किसके लिए यूज हो रहा है, बैलेंस इक्वेशन के लिए, ठीक है। बिटुआ का बी है बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन। अगला वर्ड है आई। आई से हमारा वर्ड बनाया हुआ है हमने आइडियल अप्रोच या आइडियल कंडीशन। व्हाट इज आइडियल? आइडियल का मतलब आप समझते ही होंगे। आइडियल मीन अगर ऐसा हो तो ऐसा हो, दैट इज आइडियल। 1 से 1 रिएक्ट करेगा, 1 से 2 ही रिएक्ट करेगा, इसको हम आइडियल। तो अब आपको ये याद रखना है आइडियल अप्रोच इन मोल्स। या पूरा ही लिखे नहीं तो गलती हो जाती है। मोल्स क्या कहने का मतलब है, बेटा यहाँ पीछे नंबर लिखा है 2, तो यहाँ ऊपर 2 लिख लेंगे और हम ये कहेंगे 2 मोल्स है ये। यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा तो ये 1 है, तो ये 1 मोल हो गया। तो व्हाट इज द आइडियल अप्रोच? आइडियल अप्रोच क्या कह रही है कि अगर, यहाँ अगर मगर चल रहा है, अगर मीथेन के 1 मोल रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन के 2 मोल रिएक्ट करेंगे, या ऑक्सीजन के 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो मीथेन के 1 मोल रिएक्ट करेंगे। तो ये आइडियल अप्रोच है, इसे कंप्लीट करना है। यहाँ कुछ नहीं लिखा तो ये 1 मोल हो गया, और यहाँ 2 लिखा है तो ये 2 मोल हो गया। तो ये जो नंबर्स हैं इन्हें मोल्स में बोलना है और इन्हें ऊपर लिख लेना है। और ये बेसिकली कहना चाहते हैं जब मीथेन के 1 मोल रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन के 2 मोल रिएक्ट करते हैं, और अगर ये इस रेशियो में रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल CO2 बनता है और 2 मोल वाटर बनता है। तो ये एक तरीके से हमारी आइडियल कंडीशन थी जिसको हमने बोला है। तो बी फॉर बैलेंस्ड इक्वेशन। आप जब भी न्यूमेरिकल करें सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस आने के बाद फिर है आइडियल कंडीशन इन मोल्स, कि उस बैलेंसिंग के जो कोफिशिएंट होते हैं, इस चैप्टर में इन कोफिशिएंट्स को हम कहते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोशियोमेट्री चल रही है तो ये कोफिशिएंट कहलाते हैं SC। SC मतलब स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हमें प्रोनाउंसिएट कैसे करना है, कैसे बोलना है, तो इनका हमारा प्रोनाउंसिएशन ये है कि जिसके आगे जो नंबर लिखा है आपको उसे मोल्स में कहना है कि 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्ट करेंगे तो 1 मोल और इसके 2 मोल बनेंगे। तो ये इतने मोल्स रिएक्ट करते हैं, इतने मोल्स बनते हैं, ये है आइडियल। तो बैलेंस और आइडियल ये दोनों क्लियर है वर्ड आपको, तो 1 टाइप करिए। बैलेंस और आइडियल क्लियर है, बिटुआ के बी और टी, बी और आई क्लियर है तो 1 टाइप कर दीजिए, और अगर बी और आई क्लियर नहीं है तो बताइए। ओके, नूपुर क्लियर है, ओके, अलाक्ष क्लियर है, सृष्टि क्लियर, ओके, पवनदीप क्लियर है, एंड उत्कर्ष क्लियर। गुड, आई होप सो जितने बच्चे हैं आज सभी को ये क्लियर है कि बैलेंस इक्वेशन में ही क्वेश्चन करना है और आइडियल कंडीशन इन मोल्स होना चाहिए। वेरी नाइस, ओके। नेक्स्ट, अब
हमें बात करनी है टी। ये सबसे अलग वर्ड है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड भी यही है, टी क्या है। टी की हमने फुल फॉर्म बना रखी है टिट फॉर टैट। ये अंग्रेजी की एक कहावत होती है ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, है ना। तो टिट फॉर टैट का बेसिकली मतलब क्या है? टिट फॉर टैट का मतलब है जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन है आपका, लैंग्वेज तो इंग्लिश ही होगी, जिस सेंस में क्वेश्चन है उस सेंस में आइडियल कंडीशन को चेंज कर लीजिए। कन्वर्ट द आइडियल कंडीशन इन द सेंस ऑफ क्वेश्चन। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ आइडियल कंडीशन ये लिखी थी, ये रहा मीथेन, ये रहा ऑक्सीजन, और ये बना CO2 और वाटर। और मैंने यहाँ पे अभी ये लिखा था 1 मोल, 2 मोल, 1 मोल, 2 मोल। मैंने ये लिखा था मोल। बट मोल के सब्स्टिट्यूट हैं 2-3 और। जैसे हो सकता है 1 मोल की जगह या मोल की जगह आपसे एग्जामिनर मास पूछ ले। मास, क्वेश्चन में मास गिवन हो या मास पूछ रहा हो, या अगर कोई गैस है तो वॉल्यूम पूछ ले एट STP, या वॉल्यूम गिवन हो। कई बार वॉल्यूम गिवन होता है, कई बार रेयर टू रेयरेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एवोगैड्रो नंबर गिवन। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस मोल को हटा के आइडियल कंडीशन को उसी में चेंज कर लेना। ठीक है, समझ में आया क्या कहा? क्या कहा भाई? इस मोल को हटा के आइडियल कंडीशन में आपको चेंज कर देना है। मतलब फिर से देखो, मान लो लेट सपोज मेरे क्वेश्चन में ये कहा है, सपोज कर रहा हूं कि मेरे क्वेश्चन में ये कहा है कि ऑक्सीजन के लेट सपोज 16 ग्राम रिएक्ट करेंगे, तो बताओ मीथेन के कितने ग्राम से रिएक्ट करेंगे। तो ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, ऑक्सीजन के 16 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं तो मीथेन के कितने ग्राम से करेंगे। यानी ये क्वेश्चन ऑक्सीजन और मीथेन में है और दोनों के ग्राम्स में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑक्सीजन और मीथेन में है, दोनों के ग्राम्स में। पूरी इक्वेशन लिखी, बैलेंस की, लेकिन अब हमारा फोकस इन दोनों पे ही रहेगा। अब हमारे क्वेश्चन में इन दोनों के ग्राम के बारे में है, एक के ग्राम दिए हैं, एक के पूछे हैं, फिलहाल ग्राम्स में क्वेश्चन है। तो मेरा जो टिट फॉर टैट कहने का मतलब है वो ये है कि इसके ग्राम है, तो इस मोल वर्ड को हटाओ, इस मोल वर्ड को हटा के ग्राम में चेंज करो। मोल से ग्राम में चेंज करने के लिए, मास बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है मोलर मास। मोल वर्ड हटा के अगर मास लाना है तो 1 मोल में जो वेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मोल में कितना वेट होता है? मोलर मास। तो जब भी मोल वर्ड हटाना है, क्रॉस मोल वर्ड हटाना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होना है। किससे मल्टीप्लाई होना है? इसका मोलर मास 16 है तो यहाँ 16 आ गया, और इसका मोलर मास 32 है तो यहाँ 32 आ गया, और यूनिट आगे ग्राम आ गई। तो अगर आपको समझ में आया टिट फॉर टैट का क्या मतलब है, टिट फॉर टैट का मतलब है कि जो मोल्स में आइडियल कंडीशन है उसी में न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। आप मोल्स की जगह क्वेश्चन में जिस लैंग्वेज में दे रखा है उसी में चेंज कर लीजिए दोनों को। जैसे दोनों के ग्राम्स दे रखे हैं तो आइडियल कंडीशन को ग्राम में चेंज कर दिया, दोनों मोल्स में तो आइडियल कंडीशन मोल्स में रहने दीजिए। 1 ग्राम है 1 मोल में है, तो जो ग्राम में है उसकी आइडियल कंडीशन ग्राम में चेंज कर दीजिए, जो मोल में है उसे मोल में रहने दीजिए। समझ में आया? और बाई चांस उन्होंने पूछा बताओ भाई CO2 के कितने लीटर्स मिलेंगे एट STP, CO2 कितने लीटर्स मिलेगी, तो अब ये लीटर्स में क्वेश्चन है, तो भैया इस मोल को लीटर में चेंज करो। एंड आई होप सो आपको मालूम है 1 मोल में 22.4 लीटर गैस होती है एट STP, जब गैस की बात हो तभी। तो मोल को आपको इंटर कन्वर्ट करना है, कौन से मोल को? आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन हमने मोल्स में लिखी थी, हमने क्वेश्चन पर नजर डाली। क्वेश्चन में ये था कि भाई मीथेन के इतने ग्राम कितने ग्राम से रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन से, तो दोनों जगह ग्राम है, तो मोल्स में भी दोनों को ग्राम में चेंज करो। और मोल्स से ग्राम में चेंज करने का तरीका है मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से। सपोज उन्होंने कहा मीथेन के 20 ग्राम बताओ ऑक्सीजन के कितने लीटर से रिएक्ट कर रहे हैं, तो मीथेन के 20 ग्राम है, इसके लीटर है, इसके ग्राम है, इसके लीटर है, तो आइडियल कंडीशन में मीथेन की आइडियल कंडीशन को ग्राम में चेंज करो और ऑक्सीजन की आइडियल कंडीशन को लीटर में चेंज करो। कैसे करोगे? ग्राम में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है मोलर मास से, लीटर में चेंज करने के लिए इस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4।
रेयर टू रेयरेस्ट कभी कभी ये भी हो सकता है, वो क्या बताओ भाई वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स, मोल नहीं मॉलिक्यूल्स। तो ऑब्वियसली आप सब जानते हैं और ये तो सब रटे बैठे हैं, 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर बाई चांस मॉलिक्यूल में चेंज करना पड़ रहा है इस वैल्यू को, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं एवोगैड्रो नंबर से, तो ये मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया हो। पहले 3 वर्ड कौन से पहले 3 वर्ड हैं? ये पहले 3 वर्ड का नाम क्या है बिटुआ में? अब बी फॉर बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस इक्वेशन, आई फॉर आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन इन मोल्स, मोल्स, टी फॉर, ठीक है, टी फॉर टिट फॉर टैट। और टिट फॉर टैट का मतलब क्या है? ये जो मोल्स है इसे मास में चेंज करना पड़ सकता है, इसे वॉल्यूम में चेंज करना पड़ सकता है, और इसे रेयर टू रेयरेस्ट नंबर में भी चेंज करना पड़ सकता है। और इसे चेंज करने के लिए करते क्या है, जब मास में चेंज करना होता है तो हम जो भी हमारा कोफिशिएंट है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलर मास से, और जो वॉल्यूम में चेंज करना है तो ऊपर जो कोफिशिएंट लिखा है उसे चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22.4 लीटर यूनिट हो जाएगी। और नंबर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर। और अभी तक हम सिर्फ आइडियल कंडीशन पे काम कर रहे हैं, अभी हम रियल क्वेश्चन पे आए। क्या आपको पहले 3 वर्ड क्लियर हैं बिटुआ का? बी, आई और टी, तीनों क्लियर है। बी फॉर बैलेंस कंडीशन इन मोल्स, बैलेंस इक्वेशन, आई फॉर आइडियल कंडीशन इन मोल्स, एंड टी फॉर टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें अगर आपने हेल्प कर ली तो, कमांड कर ली तो क्वेश्चन इजी होंगे। गुड गुड, वेरी नाइस। तो बेटा ये जो टिट फॉर टैट हुआ ना, ये हमारा क्वेश्चन बेसिकली ना बुक्स में अगर आप देखोगे 9 टाइप्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। 9 कैसे? एक क्वेश्चन दे दिया मोल मोल रिलेशन, मतलब दोनों चीजें मोल में। दूसरा क्वेश्चन दे दिया मोल मास रिलेशन, एक मोल में एक मास में। तीसरा दे दिया मास मास रिलेशन। चौथा दे दिया मोल वॉल्यूम, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, ऐसे करके 9 रिलेशन बन जाएंगे। भाई मोल की 4 वैल्यूज हैं, इंटर रिलेट करते जाइए, 8-9 तरीके बनेंगे। उन्होंने 8-9 न्यूमेरिकल अलग दे रखे, हमने 8-9 को एक ही फॉर्मूले में समराइज किया है बिटुआ में। पहले बैलेंस कंडीशन, फिर आइडियल कंडीशन, बैलेंस इक्वेशन, आइडियल कंडीशन, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट में वो जो 8 या 9 टाइप है वो एक ही टाइप में चेंज हो रहे हैं, बट ये ध्यान रखना है आइडियल कंडीशन के जो सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे उन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किससे करना है? मॉलिक्यूलर वेट से, 22.4 से, या एवोगैड्रो नंबर से। इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन टू कंडीशन। इसके बाद अगली वैल्यू है हमारी यूनिटरी अप्रोच। बिटुआ में अगला वर्ड है हमारा यूनिटरी अप्रोच। व्हाट इज यूनिटरी अप्रोच? मान लो मैं कोई एक एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, ये कहा है ट्वाइस KClO3 टूट रहा है ट्वाइस KCl प्लस 3 ऑक्सीजन, ये 3O2 लिखा है, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है। अब उन्होंने हमसे कह दिया है, लेट्स सपोज एक क्वेश्चन हमारा ये है कि इस क्वेश्चन में कह दिया है कि मान लीजिए 100 या 12.25 ग्राम है, 12.25 ग्राम जब ये रिएक्ट करेंगे तो बताओ वेट इन ग्राम्स फॉर KCl कितना बनेगा? KCl का कितना वेट इन ग्राम बन रहा है? तो पहला काम हमारा यहाँ बिटुआ का पहला काम हो गया कि ये बैलेंस इक्वेशन है, 2K वहां, 2K यहाँ, 2Cl वहां, 2Cl यहाँ, 6 ऑक्सीजन वहां, 6 ऑक्सीजन यहाँ, बैलेंस। इसके बाद हमने क्या किया? आइडियल कंडीशन लिख ली, ये मैंने 2 मोल्स लिख लिए, ये 2 मोल्स लिख लिए, और ये 3 मोल्स लिख लिए। नेक्स्ट, आइडियल होने के बाद अब मैं टिट फॉर टैट पे आया। जब मैं टिट फॉर टैट पे आया मैंने देखा अरे भाई ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, तो इन्हें ग्राम में चेंज करना है। और ग्राम में चेंज करने के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा? इस मोल वर्ड को हटाऊंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इसके मोलर मास से। आई होप तो इसका मोलर मास 122.5 होगा। आप एक बार करके देख लीजिएगा, मुझे उम्मीद है 122.5 है शायद। एक सेकंड लगेगा, मैं चेक कर लेता हूँ। पोटेशियम 39, इट इज 35.5 एंड ऑक्सीजन इज 48.5, ये आ गया। 9, 5, 14 एंड 8, 22 एंड 3, 3, 6, 2, 8, 4, 12, ठीक है। तो हमें ठीक याद है
इसका मोलर मास यही है, दैट इज 122.5। तो मैंने यहाँ इसको ग्राम में चेंज किया बेटा, मैंने इस आइडियल कंडीशन को ग्राम में चेंज किया। फिर मैंने देखा क्वेश्चन में केसीएल के बारे में भी है, इसे भी ग्राम में चेंज करेंगे। तो यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 74.5। इसके लिए मुझे बॉदर होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इसके बारे में है ही नहीं, इसको मैं किसी में भी चेंज नहीं करूंगा, कोई जरूरत ही नहीं। जिन दो में क्वेश्चन है बस उन्हीं दो में अपना दिमाग चलाएंगे। तो दोनों चीजें ग्राम में चेंज हो गई, तो बैलेंस इक्वेशन हो गई। फिर टिट फॉर टैट हो गया। फिर आइडियल कंडीशन को मैंने ग्राम में चेंज किया। मैंने ग्राम में क्यों चेंज किया? क्योंकि मेरे क्वेश्चन की डिमांड ग्राम में। अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिटरी अप्रोच। व्हाट इज यूनिटरी अप्रोच? यूनिटरी अप्रोच ये कहलाती है बेटा कि केस, मैं सही बताऊं तो एग्जाम में आपको ये लिख के दिखाना पड़ेगा कि 2 into 122.5 ग्राम ऑफ KClO3 gives, या सॉरी हाँ gives 74.5 ग्राम, या 2 into this one, जैसे चाहे लिख लो, चाहे मल्टीप्लाई करके लिखना है, 2 into 74.5 ग्राम ऑफ KCl। तो ये हो गया हमारा एक तरीके से आइडियल कंडीशन को टिट फॉर टैट में चेंज किया और लैंग्वेज में लिख दिया। नाउ यूनिटरी अप्रोच, ध्यान रखना क्या आपको निकालना है, हमें KCl का वेट निकालना है। जो निकालना है उसे राइट में लिखना, जिसकी हेल्प से निकालना है उसे लेफ्ट में लिखना। जैसे मुझे KCl निकालना था तो मैंने KCl को राइट में रखा है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो आप स्टैंडर्ड 5-6 में पढ़ते हैं यूनिटरी अप्रोच वही है। और ये यहाँ अब मैं कहूंगा कि 1 ग्राम KCl, क्योंकि KCl की हेल्प से निकालना है, तो KCl के 1 ग्राम कितने ग्राम से रिएक्ट कर रहे हैं? इट इज यूनिटरी अप्रोच। KCl के 1 ग्राम कितने ग्राम से रिएक्ट कर रहे हैं? तो बेटा KCl के 1 ग्राम रिएक्ट कर रहे हैं, आई होप सो यूनिटरी तरीका आपको मालूम है, ये 2 डिवाइड में आ गया, तो 1 ग्राम कितने ग्राम से रिएक्ट कर रहे हैं, है ना? KClO3 के 1 ग्राम, ये जो भी डिवाइड हो गई आ गया कि 1 ग्राम कितने ग्राम से रिएक्ट कर रहे हैं, एंड इट इज टर्म्ड एज यूनिटरी अप्रोच। इसके बाद लास्ट इज एक्चुअल। एक्चुअल मतलब रियलिटी क्या है? रियलिटी में 1 ग्राम तो है नहीं, रियलिटी में इस क्वेश्चन में 12.25 ग्राम थे, तो उस 12.25 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और उस 12.25 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस 12.25 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यूजुअली ये मिल जाएगा 10 टाइम्स, और ये 7.45 आंसर आ गया। तो ये हमने 5 वर्ड्स कह लो, स्टेप कह लो, उसमें किया है। बी बैलेंस, आई आइडियल, टी टिट फॉर टैट, ये कन्वर्ट हो जाएगा जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन है। उसके बाद यूनिटरी अप्रोच, किसी एक की हेल्प से दूसरा निकालना होगा। जिसे निकालना है उसकी यूनिटरी नहीं चाहिए, जो आपको गिवन है कि इसकी हेल्प से दूसरा निकालना है, इससे कितने रिएक्ट करेंगे या इससे कितने बनेंगे, तो जिससे निकालना है उसकी यूनिटरी, कि 1 से कितने बनते हैं, 1 से कितने रिएक्ट करते हैं, तो उसकी यूनिटरी। और एट द लास्ट एक्चुअल अप्रोच। एक्चुअल का मतलब क्या हो गया कि उसमें एक्चुअली कितने नेट रिएक्ट करने हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ आंसर आ जाएगा। नाउ इसी क्वेश्चन को जब आप एग्जाम में करेंगे, सेम यही क्वेश्चन है बेटा, तो आप एग्जाम में कैसे शो करेंगे? बेटा देखिए, एग्जाम या 11th स्टैंडर्ड में स्कूल लेवल पे क्या किया जाता है, जब स्कूल लेवल पे ये क्वेश्चन आएगा तो वहां बिठुआ तो लिख के आ नहीं जाओगे, तो स्कूल लेवल पे ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं? आपका क्वेश्चन ये आया, ट्वाइस KClO3 टूट रहा है ट्वाइस KCl एंड ऑक्सीजन में, और उनका क्वेश्चन है विद 12.25 ग्राम ऑफ KClO3 will give how much weight in gram फॉर KCl, ये क्वेश्चन है। तो जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो आप पहली लाइन ये लिखेंगे सोल्यूशन में, 2 moles of KClO3 gives 2 moles of KCl। पहली लाइन ये आ गई कि 2 मोल उसके 2 मोल इसके बनते हैं। तो ये हमने पहली लाइन जो लिखी है, जिन दो में इंटर रिलेशन, जिन दो के बीच में क्वेश्चन है, उन्हीं दो को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अब क्योंकि क्वेश्चन में मोल्स लेकिन यहाँ ग्राम्स भी है, तो ग्राम में चेंज कर लिया, तो 2 इंटू वॉट एवर द वैल्यू, इसका मोलर मास कितना था 122.5, तो अगली लाइन में लिख लिया देयरफॉर 2 इंटू दिस मच ग्राम ऑफ KClO3 गिव्स 2 इंटू दिस मच ग्राम ऑफ KCl। तो ये क्वेश्चन ग्राम में चेंज हुआ। तो अगर आपको दिख रहा हो तो हमने बैलेंस इक्वेशन ली थी, ये जो पहली लाइन लिखी है, पहला स्टेटमेंट लिखा है,
ये आइडियल कंडीशन इन मोल आई लिखा है। दूसरा स्टेटमेंट जो हमने लिखा है ध्यान से देखिए, ये बिटुआ अप्रोच का टी है, टिट फॉर टैट। इसके बाद therefore 1 gram of KClO3 will react with, ये वाली जो वैल्यू है, ये जो डिवाइड आया है, ये हमारी अप्रोच ऑब्वियसली यूनिटरी अप्रोच कहलाएगी। ये हम यूनिटरी अप्रोच में आ गए। एंड फाइनली therefore जो भी वैल्यू दे रखी थी 12.25 ग्राम, और ये वाले सेंटेंस नीचे कॉपी हो जाएंगे, विल रिएक्ट विद ये इंटू 12.25 ग्राम। तो ये स्कूल के टीचर को शो करने का तरीका है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको बिटुआ वर्ड याद रहा तो बी वर्ड को छोड़ के, क्योंकि वो तो बैलेंस इक्वेशन है, जो बाकी के चारों वर्ड हैं उनसे आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज या क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। बट पहली लाइन से ध्यान रखना है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। आप लेफ्ट में किसे लिखें, राइट में किसे, जिसको भी आपको फाइंड आउट करना है उसे राइट में रखने की कोशिश करिए, उसकी आइडियल कंडीशन को राइट में, जिसकी हेल्प से फाइंड आउट करना है उसे लेफ्ट में, और फिर क्वेश्चन को करेंगे। तो इट इज ऑल अबाउट बिटुआ अप्रोच। बोलो भैया, बिटुआ अप्रोच क्लियर है? क्या आपको बिटुआ अप्रोच समझ में आई सबको? ठीक है, वेरी गुड। प्रगति क्लियर, नूपुर क्लियर, दो बच्चों को तो आएगी। ओके, उत्कर्ष एंड पलाक्ष क्लियर है, वेरी नाइस, वेरी गुड। राशिका क्लियर है, हर्षिता क्लियर है, अंशदीप क्लियर है, वेरी गुड। अब इसका मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये देखने के बाद कि सबको क्लियर है, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ पहले आपका ब्रेन वाइड हो और आपको समझ में भी आए। अब देखो शॉर्टकट कितना इजी लगेगा। यही क्वेश्चन था, ट्वाइस KClO3 गिविंग यू ट्वाइस KCl प्लस 3 ऑक्सीजन। इन दोनों में क्वेश्चन है, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, बस ये लिखना है मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन कोफिशिएंट इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl अपॉन कोफिशिएंट। बार बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए, बैलेंस इक्वेशन तो करनी पड़ेगी, उसके बाद ये लिख दो सॉल्व। और मोल्स तुम जानती हो कैसे बनाए जाते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम अपॉन 22.4 और नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मोल के 3 फॉर्मूले आपको पता है। जैसे इस क्वेश्चन में वेट के बारे में था, तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इस मोल की जगह वेट KClO3 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट KClO3। अब ये बार बार डिवाइड ना लिख के ना 1 अपॉन कोफिशिएंट लिख लेना, क्योंकि जब तुम बार बार डिवाइड लिखते हो फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि करें क्या। तो भैया इसको अलग लिख लिया 1 अपॉन को आगे करके, और इसको एलोबरेट करके ये लिख लिया। और अब मोल्स ऑफ KCl को वेट ऑफ KCl अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl एंड 1 अपॉन कोफिशिएंट अलग लिख लिया। बस अब ये देखो कितनी जल्दी यही क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, सेम आंसर के साथ, ऑब्वियसली सेम ही आएगा। यहाँ इस क्वेश्चन में वेट गिवन था 12.25, मॉलिक्यूलर वेट था 122.5, कोफिशिएंट था 2, बैलेंसिंग का नंबर कोफिशिएंट। वेट निकालना था, मॉलिक्यूलर वेट 74.5 और बैलेंसिंग का कोफिशिएंट 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गए और ऑब्वियसली ये 1/10 हो गए, और इस 10 से ये 7.45 ग्राम आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया, बट इसमें हमने कोई भी मेंटल अप्रोच नहीं लगाई। मेंटल अप्रोच मतलब इतने ग्राम से इतने ग्राम लिखा, फिर यूनिटरी, फिर एक्चुअल, डायरेक्ट शॉट मारना है, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, आंसर निकाल दिया। दिस इज शॉर्टकट। तो शॉर्टकट कैसे करना है अगली बार? कभी भी कोई बैलेंस इक्वेशन हो, जैसे ए रिएक्ट कर रहा हो बी से और बना रहा हो पी और क्यू, ठीक है, और इनके कोफिशिएंट ये हो, ये पी सॉरी ये कोफिशिएंट मान लिया मैंने स्मॉल ए है कोफिशिएंट, यानी वो बैलेंसिंग का नंबर, स्मॉल बी इसका स्मॉल पी और इसका स्मॉल क्यू नंबर है। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अरे यार ये बी है वैल्यू तो बी लिख देना, एंड इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ पी divided by its coefficient and moles of Q divided by its coefficient। ये इक्वेट करिए। अब बाई चांस मान लीजिए क्वेश्चन में A जो है वो ग्राम में दे रखा है, सपोज अगर A ग्राम में दे रखा है तो भैया इसे मैं ऐसे लिखूं तो गलत थोड़ी है, मोल्स ऑफ A इंटू 1/A, बात तो एक ही है ना। और ये वाला जो मोल है, इस मोल की जगह अगर मैं लिखूं वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, बात एक ही है।
तो ये यहां से यहां मैंने इसे चेंज किया। इसे यहां से यहां चेंज कैसे किया, 1/a को पहले अलग लिख लिया, और वेट के टर्म्स में मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज मोल। सपोज बी कोई गैस है, सपोज बी गैस है, और अगर बी गैस है तो मोल कैसे बनेंगे, अगेन इट इज अ कॉमन सेंस, वॉल्यूम अपॉन 22.4 इज मोल। तो इसका 1/b अलग कर लिया, और मोल्स ऑफ बी की जगह आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बी एट एसटीपी, वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी अपॉन 22.4, ये आ गया। सपोज दैट यहां जो P कह रखा है वो P में उन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने को कहा है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, तो ऊपर नंबर नीचे एवोगैड्रो नंबर इनटू 1/p कर दीजिए। एंड लेट सपोज D मोल्स में ही है, तो D को ऐसे ही रहने दीजिए, या जो भी सॉरी Q था उस Q को ऐसे ही रहने दीजिए। तो जो जिस भाषा में है, और 4 ही भाषाएं होती हैं, या तो चीजें मोल्स में होती हैं, जैसे मोल्स में रह दिया, जैसे वो लास्ट वाला मोल्स में, या रेयर टू रेयरेस्ट नंबर्स में मॉलिक्यूल्स के नंबर पूछ लें एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड, तो ये लगेगा, या फिर गैसेस दे देंगे और गैसेस के वॉल्यूम्स पूछेंगे, और आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में गे-लुसेक्स लॉ भी, कि अगर सारे के सारे गैसेस हैं, सारे के सारे गैसेस हैं, तो सब में 22.4 होगा, तो वो भी हट ही जाएगा। तो सीधा इस वॉल्यूम अपॉन कोफिशिएंट से वो क्वेश्चन हो जाएगा। अगर सारे गैसेस हैं तो 22.4 से डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं, सब में 22.4 डिवाइड हो रहा है तो हट जाएगा। एंड मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अधिकतर क्वेश्चन होता है वो मास से होता है, कि भैया कितने ग्राम रिएक्ट कर रहा है, कितने ग्राम बनेगा। अधिकतर मोस्ट कॉमन मास है, लेकिन ये हमारे 4 इंटर रिलेशन हो सकते हैं। हमने कोशिश की है एक ही इक्वेशन में चारों को दिखा दी, ठीक है। तो ये शॉर्टकट हो गया, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और इससे पहले जो मैंने लिखा था ये तरीका आपका फुल फॉर्म एक तरीके से, सॉरी ये भी शॉर्टकट ही था, आई एम सॉरी, ये जो तरीका है जिसमें हम 4 अलग अलग स्टेप में लिखेंगे, बैलेंस इक्वेशन लिखने के बाद पहले आइडियल कंडीशन इन मोल्स, फिर यूनिटरी अप्रोच, सॉरी टिट फॉर टैट, फिर यूनिटरी अप्रोच, एंड एट द लास्ट एक्चुअल अप्रोच करके सब निकालेंगे, ठीक है। एक बार चेक करिए, आज का जो हमारा लेक्चर था वो था सोशियोमेट्री पे। आज जो हमने पढ़ा है उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल करके देखिए। तो ये कोई भी इक्वेशन गिवन होगी और ये बैलेंस होनी चाहिए। थोड़ा सा पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये बैलेंस इक्वेशन थी, और हो सकता है किसी एक के मोल्स हों और दूसरे के भी मोल्स पूछे हों, तो हम इन सबके लिए मोल्स ग्राम के लिए बिटुआ अप्रोच लगाते हैं। बिटुआ अप्रोच में सबसे पहला बी है बैलेंस इक्वेशन के लिए, दूसरा है आइडियल अप्रोच इन मोल्स, याद रखिएगा मोल्स जरूर बोलिएगा, ठीक है, कि ये जो भी नंबर है इन्हें ऊपर लिख लेंगे, कहीं 2 लिखा तो 2 मोल हो गया, कहीं कुछ नहीं लिखा तो 1 मोल हो गया। यहाँ टी वर्ड जो हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो ये जो आइडियल कंडीशन है उसको हम मास में चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमें मोल से हटा के मास बनाना है तो मल्टीप्लाई करिएगा मोलर मास से, अगर हमें मोल से हटा के वॉल्यूम बनाना है तो मल्टीप्लाई करिएगा 22.4 से, और अगर मॉलिक्यूल बनाने तो एवोगैड्रो नंबर से। जैसे ये एक क्वेश्चन दिया था कि 16 ग्राम मीथेन कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा, जब दोनों ही चीजें ग्राम में है तो आइडियल कंडीशन को ग्राम में चेंज कर लिया था, और CO2 वॉल्यूम में था तो इसलिए वॉल्यूम को 22.4 से मल्टीप्लाई किया था। अगेन रिकॉल किया हमने कि बिटुआ अप्रोच कैसे लगानी है, बैलेंस कंडीशन, बैलेंस इक्वेशन, आइडियल कंडीशन इन मोल्स, और टिट फॉर टैट को 3 तरीके से चेंज किया। मास में चेंज करने के लिए मोलर मास, सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मोलर मास से मल्टीप्लाई, फिर 22.4 से या एवोगैड्रो नंबर से ये मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। फिर आया हमारा यू फॉर यूनिटरी अप्रोच। बेटा हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, लेफ्ट राइट अप्रोच लगाते हैं, यूनिटरी अप्रोच, जैसे यहाँ ग्राम से ग्राम पूछा है तो हमने पहले बैलेंस इक्वेशन देखी, फिर आइडियल कंडीशन को ऊपर लिखा, वो मोल्स में लिखा, फिर टिट फॉर टैट में चेंज किया, तो मोल वर्ड हटा के मल्टीप्लाई कर देते हैं हम मोलर मास से, पहले का 122.5 था, दूसरे का 74.5 था, जिसकी जरूरत ही नहीं है उसे भाड़ में जाने दो, उसे हटा दो। फिर इसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि 2 इंटू 122.5 ग्राम ऑफ KClO3 गिव्स 2 इंटू 74.5 ग्राम KCl। फिर भैया 1 ग्राम KClO3, ये आ गई यूनिटरी अप्रोच। तो हमने जो यूनिटरी कही है वो ये है।
यूनिटरी अप्रोच आने के बाद लास्ट हमारी होगी एक्चुअल। और एक्चुअल मतलब इस क्वेश्चन में जैसे 12.25 कहा था उसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12.25 को जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.45 ग्राम आ जाएगा। ये हमारी एक्चुअल अप्रोच आ गई। एग्जाम में इसे कैसे लिखना है वो बताया है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है तो आप सोल्यूशन कैसे करेंगे। पहले आप बैलेंस इक्वेशन की लाइन लिख देंगे जिन दो में रिलेशन है उन्हें लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में कि 2 moles of KClO3 gives 2 moles of KCl। फिर हमने 2 moles of KClO3 को 2 into 122.5 ग्राम KClO3 gives इतने ग्राम KCl, फिर 1 ग्राम के लिए निकाला है और उसके बाद 12.25 ग्राम विल गिव दिस मच ग्राम। तो ये हो गया हमारा एग्जामिनर को शो करने का तरीका। फिर हमारा एक शॉर्टकट तरीका है कि बैलेंस इक्वेशन में आप सीधा लिखें मोल्स अपॉन कोफिशिएंट। मोल्स मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और कोफिशिएंट का मतलब होता है बैलेंस इक्वेशन के जो नंबर्स हैं वो रखने हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन में वेट था 12.25, मॉलिक्यूलर वेट था 122.5 और बैलेंसिंग का नंबर 2 था, वो हमने पुटअप किया तो हमारा आंसर तुरंत आ गया दिस वन। और एक हमने जनरलाइज बना लिया कि ए बी रिएक्ट कर रहे हैं, पी और क्यू बन रहे हैं और उनके बैलेंसिंग के नंबर इन्हीं के स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल पी और स्मॉल क्यू बैलेंसिंग के कोफिशिएंट्स हैं। तो हमने इन्हें 4 भागों में चेंज करके दिखाया। हो सकता है ए जो है वेट में गिवन हो तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लगाओ, बी अगर वॉल्यूम में गिवन है तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 लगाओ, सी या क्यू हमारा नंबर में है तो नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और डी अगर हमारा या क्यू हमारा मोल्स में है तो उसे एज इट इज रहने देते हैं। ओके, बताइए बच्चों, बिटुआ अप्रोच में किसी को या इसके शॉर्टकट में दिक्कत है? बोलो। ये पूरा क्लियर है सिनेरियो? ठीक। अब एक दो क्वेश्चन बहुत लाइट वेट के हल्के वाले क्वेश्चन आपसे करा रहा हूँ, बहुत हल्के, जिसे कहते हैं इजीएस्ट। विद एक रैंडम वैल्यू ली है, ठीक है, विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच वेट of hydrogen will react to give water? How much weight of hydrogen will react to give water? With 64 gram of oxygen, how much weight of hydrogen will react to give water? तो इक्वेशन इतनी हल्की और इजी है कि मैं लिखूंगा भी नहीं, मैं चाहूंगा आप सीधा मुझे इसका आंसर बताएं। और 11th स्टैंडर्ड के हो तो शॉर्टकट ना लगाओ, आई मीन टू से, क्योंकि वो चाहता है एग्जामिनर आपका रिप्रेजेंटेशन भी देखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, एक बच्चे ने आंसर दे दिया है मुझे और सही भी दिया है, उत्कर्ष। प्रगति, मुझे आपका आंसर गलत लग रहा है, उत्कर्ष का सही था। चलिए लेट चेक इसे करना कैसे चाहिए एग्जाम में। सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी चाहिए ये वाली, और इस इक्वेशन को जब आप बैलेंस करेंगे तो आपको ये लिख लेना है। और कुछ बच्चे डायरेक्ट कॉमन सेंस लगा लेते हैं कि वाटर है, वाटर के अंदर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में 1:8 होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर ये 64 है तो वो 8 ग्राम हो गया, 1:8 में आना ही आना है। फिर भी हम तो पूरा ही करेंगे। ओके, तो पहले हम कंप्लीट मेथड कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में इसके 64 ग्राम थे, इसका वेट पूछा था, तो हमने आइडियल कंडीशन लिख ली। और हमेशा ध्यान रखना है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन शुरू से ही रखें कि गलती ना हो। तो हम पहली लाइन लिखेंगे विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी हेल्प से निकालना है। विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में मोल्स की जरूरत ही नहीं है, मास की जरूरत है। 1 मोल ऑक्सीजन में 32 ग्राम होते हैं, तो विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के 2 मोल में 4 ग्राम हो गए, 4 ग्राम हाइड्रोजन विल रिएक्ट। तो 32 ग्राम 4 से करेगा, 64 ग्राम 8 से डबल। फिर भी हम पूरा करेंगे, ये आइडियल हो गया, ये टिट फॉर टैट हो गया। अब यूनिटरी, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद 4/32 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, एंड एट लास्ट, ठीक है, एक्चुअल 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद 4/32 into 64,
और इसमें ये 8 ग्राम आंसर आ गया। तो ये हुआ हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका, एग्जाम में क्वेश्चन करने का तरीका, कोई टीचर इसे काट नहीं सकता। फॉलोड बाय, अगर आपके पास टाइम नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बस आपको सॉल्व करके निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तो आपने ये बैलेंस इक्वेशन तो लिखनी ही लिखनी है। बैलेंस इक्वेशन लिखने के बाद इन दोनों में क्वेश्चन है, आपने इन दोनों के लिए लिखना है मोल ऑफ हाइड्रोजन बाई 2 एंड मोल ऑफ ऑक्सीजन बाई 1। और यहाँ पे ये 2 कोफिशिएंट था, वो है मोल की जगह क्वेश्चन में वेट यूज करना है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1/2, और यहाँ वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन और इनटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। वेट ऑफ हाइड्रोजन क्वेश्चन में शायद निकलवाया था, नहीं हाँ निकलवाया था वेट ऑफ हाइड्रोजन, और मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का 2 है, और वेट ऑफ ऑक्सीजन क्वेश्चन में 64 गिवन था, मॉलिक्यूलर वेट 32 है। आई होप सो यही थी कैलकुलेशन। तो ये यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2, वेट ऑफ हाइड्रोजन विल कम आउट टू बी 8 ग्राम। तो ये हो गया डायरेक्ट शॉर्टकट अप्रोच, वो हो गई हमारी कंप्लीट अप्रोच। ये रही हमारी कंप्लीट अप्रोच शॉर्टकट। बोलो बच्चों, नाउ आपको एग्जाम्पल के साथ ये क्लियर है? वेरी गुड, ठीक है। चलिए बच्चों, आज इतने ही रख रहे हैं। तो कल की आपकी जो एक्स्ट्रा क्लास थी वो मैं ग्रुप में टाइमिंग डाल दूंगा। अभी भी कुछ बच्चे ग्रुप में नहीं हैं, तो प्लीज जो नहीं है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मुझे मैसेज भेज के टाइम पूछ लेना। वैसे आप लोगों को ग्रुप में होना चाहिए। अगर ग्रुप में नहीं है तो काइंडली ज्वाइन एज अर्ली एज पॉसिबल। ग्रुप में ज्वाइन करने की कोई बहुत बड़ी कंडीशन नहीं थी, खाली ये था कि फीस का पहला इंस्टॉलमेंट ज्वाइन करा दो। वो भी नहीं हो पा रहा तो हार्डली मैटर, अपने पेरेंट्स से बात करवाओ। वो अगर कहते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, वो कहते हैं तो ठीक है, ठीक है, वी कैन ट्रस्ट ऑन यू। ठीक है, तो जो बच्चे ग्रुप में नहीं है वो ग्रुप में आए। Thank you, sir. Thank you, sir. हैव अ नाइस टाइम।